हाय एवरीवन। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रेनर मार्टिन की एक्सरसाइज और अगले पड़ाव पे आज हम लोग 3rd नंबर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन को और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें लिखा क्या है। इसमें कह रहा है कि पॉइंट आउट द नाउन्स, मतलब नाउन को पॉइंट आउट करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से वेदर दे आर कॉमन। अब ये बताना है कि सेंटेंस में क्या वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है ना। तो इन चारों में से जिस प्रकार का नाउन है उसी को आपको क्या करना है, बताना है। जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे तो कह रहा है कि द क्राउड वाज वेरी बिग। ठीक है ना। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जो आर्टिकल आता है वो अपने नाउन के लिए आता है। तो आर्टिकल नाउन के लिए आया हुआ है तो द क्राउड है ना। तो अब क्राउड को बताना है कि क्राउड किस तरह का नाउन है। ठीक है ना। तो क्राउड भीड़ भाड़ी, तो ये एक तरह से सीधे सीधे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो इसको हम जो है कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रखेंगे। अब आगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है उसको जान लीजिए। ये बी फॉर्म की वर्ब है, वाज है, ये वेरी है और ये बिग है। तो बिग एडजेक्टिव है, वेरी क्या है, वेरी आपका एडवर्ब है जो इसी एडजेक्टिव क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कॉम्प्लीमेंट के रूप में पूरा पूरा आया हुआ है, पूरा फ्रेज जो है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट नंबर सेकेंड क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है ना। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है ना। ये TRU होता है, TRU। ठीक, TRUTH होता है। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट इसका छिपा हुआ है उसमें। ठीक है ना। एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। आप कह सकते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका हिडन रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है ये जो ट्रूथ लिखा हुआ है, द ट्रूथ, यही आपका नाउन है। ठीक है। ऑलवेज एडवर्ब है, स्पीक वर्ब है। तो द ट्रूथ किस प्रकार का नाउन है, तो आपको पता है कि जो द ट्रूथ लिखा हुआ है ये सीधे सीधे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कॉन्सेप्ट में आएगा। ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ठीक, ये आपका सीधे सीधे एडवर्ब होगा जो इसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3rd नंबर में, वी ऑल लव ऑनेस्टी। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे प्रोनाउन आया हुआ है वी, है ना। तो आपको नाउन बताना है। तो ऑनेस्टी नाउन लिखा हुआ है तो ऑनेस्टी कैसा नाउन हो जाएगा, तो ऑनेस्टी भी आपका क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है ना। तो इसको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखेंगे। ठीक, और बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने लायक हैं, उसको भी जान लेते हैं। जैसे वी आल लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो अगर आल को अंडरलाइन करके पूछे कि आल की क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है ना। वी तो आप जान रहे हो कि प्रोनाउन है, वो सीधे सीधे क्या है, वी जो है प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। लेकिन अगर आल को पूछे तो वो भी सीधे सीधे क्या है, वी आल लव ऑनेस्टी। तो आप जो है वी आल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक ना, ऑल ऑफ अस। ठीक, ऑल ऑफ अस। तो ये आपका सीधे सीधे क्या प्रोनाउन की भूमिका में हो गया, ऑल ऑफ अस। ठीक है ना, ये प्रोनाउन की भूमिका में हो गया। ठीक है ना। तो जब ये सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, जब ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे तब ऑल जो है इसके पीछे चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा फ्रेज ही सब्जेक्ट की भूमिका में आया हुआ है। लव उसकी वर्ब है और ऑनेस्टी आपका नाउन है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। 4th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पुपिल्स। ठीक है ना। पहले तो जान लीजिए कि कंसिस्ट के साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है। जो ऐसी वर्ब होती हैं, जो ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ उनका फिक्स प्रीपोजिशन होता है, वो हमेशा रहता ही है, उसको आप अपने से नहीं बदल सकते। ठीक है ना। तो आवर क्लास है ना। अब यहाँ पे देखो आया हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, जो क्वालिफाई कर रहा है क्लास को, और क्लास है क्या, क्लास आपका नाउन है। तो अब इसी को बताना है क्लास को। तो क्लास कैसा नाउन हो जाएगा, तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। क्लास को आप कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है ना। फिर आगे देखिए कह रहा है कंसिस्ट ऑफ, है ना, 20 पुपिल्स। 20 है तो ये भी आपका क्या है, डिटरमिनर है जो निश्चित कर रहा है इस नाउन को, पुपिल्स को।
ठीक है ना, जो शिष्य हैं उनको। तो कह रहा है कि आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पुपिल्स, मतलब हमारे क्लास में कितने लोग हैं, 20 पीपल की बात कर रहा है, मतलब 20 लोगों की बात कर रहा है, मतलब 20 जो पुपिल्स हैं, मतलब जो शिष्य हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। फिर आगे देखिए फिफ्थ नंबर में कह रहा है कि द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो एलिफेंट नाउन यहाँ पे है और एक ग्रेट स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये दोनों नाउन है, इनको बताना है कि ये किस प्रकार के नाउन हैं। तो एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट आपका क्या है, ये आपका सीधे सीधे कॉमन नाउन की श्रेणी में आएगा। किस में आएगा, कॉमन नाउन, जिसको आप जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, कॉमन नाउन। लेकिन स्ट्रेंथ की बात अगर करें तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। तो ये तो बात हो गई नाउन की। अब आगे देखिए, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये जो है ये पूरा आपका जो है सब्जेक्ट है, हैज जो है वर्ब है, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस नहीं है, ये आपका सीधे सीधे क्या है, प्रेजेंट टेंस ही है। और ग्रेट स्ट्रेंथ है तो ग्रेट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा, स्ट्रेंथ आपका नाउन होगा, इसी को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 6 नंबर। तो 6 नंबर में कह रहा है कि सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। सोलोमन फेमस था किसके लिए, अपनी विजडम के लिए, ठीक है ना। तो सोलोमन की बात करें तो ये नाम है, ठीक, तो प्रॉपर नाउन है, इसको क्या कहेंगे आप, प्रॉपर नाउन हो जाएगा ये। और विजडम की बात करें तो ये विजडम आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक। तो नाउन बताना था, तो ये हो गया। अब आगे इस पर और सारी चीज़ें हैं, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया सोलोमन, वाज बी फॉर्म की वर्ब है, वर्ब हो गया, ठीक है ना। फेमस आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव जो कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट में आया हुआ है। फॉर प्रीपोजिशन है, हिज जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, जो इसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, विजडम को, ठीक है ना। तो अगर और चीज़ जानना चाहते हो इसमें और इसका पोस्टमार्टम करना चाहते हो तो ये पूरा बी फॉर्म के बाद जो कुछ भी आया हुआ है सारा का सारा एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हुआ है, ठीक है ना। अब कॉम्प्लीमेंट में नाउन कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एक्यूजेटिव केस में एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अगर इसकी बात करें तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज ही है। तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है अंडरलाइन करके, ठीक है। तो इसको समझने की बात है कि आप किस तरह से समझ लेते हो। तो बहुत सारी चीज़ें। आगे देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ठीक है ना। अब क्लीनलीनेस की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये क्या है आपका नाउन है, ठीक। इज वर्ब है, ये नेक्स्ट टू जो है ये प्रीपोजिशन होता है, ठीक है ना। ये वेरी क्लोज के सेंस में आता है, ये नेक्स्ट टू जो होता है ये वेरी क्लोज के सेंस में आता है, प्रीपोजिशन होता है, और इसी का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका। ये फ्रेज वाला प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। जब शब्दों का समूह होता है तो उसे फ्रेज बोलते हैं, तो फ्रेज वाला प्रीपोजिशन है, और इसी का ऑब्जेक्ट, इसी नेक्स्ट टू का ऑब्जेक्ट बना हुआ है गॉडलीनेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग नाउन को देखेंगे कि नाउन किस कैटेगरी का नाउन है, उसको पहले फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे दोनों जो है ये क्लीनिनेस और ये गॉडलीनेस, ठीक है ना, ये दोनों में डबल एस लास्ट में लगा हुआ है, और यह सीधे सीधे क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 8 नंबर वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि वी सा ए फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर, मतलब हमने कह रहा है कि वी सा ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ये जो शिप्स है इसके फ्लीट को हमने देखा, ठीक है ना, और कहाँ देखा, इन द हार्बर। ये पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज है, और प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन फ्रेज, ठीक है ना, है प्रीपोजिशन फ्रेज, लेकिन यही प्रीपोजिशन फ्रेज एडवर्ब फ्रेज बन रहा है। क्या बन रहा है, एडवर्ब फ्रेज। और एडवर्ब फ्रेज में क्या बन रहा है, एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब ऑफ प्लेस बन रहा है, ठीक है ना। तो वो बहुत सारी बातें हैं जो अभी आगे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमको क्या जानना है, यहाँ पे हमको जो है जहाँ जहाँ नाउन है उसको हमको पॉइंट आउट करना है, ठीक है ना, कि किस कैटेगरी का नाउन है। तो यहाँ पे आपको 8 नंबर में सबसे पहले फ्लीट है, ठीक। फ्लीट कैसा नाउन हो जाएगा, तो फ्लीट आपका कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। उसी तरह आपका फ्लीट के बाद शिप्स आया हुआ है,
तो शिप्स आया हुआ है, तो शिप्स तो आपका कॉमन नाउन होगा, ठीक, कॉमन नाउन, ठीक, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका बचा क्या, तो आपका हार्बर बचा हुआ है। हार्बर का मतलब बंदरगाह होता है, हार्बर, तो हार्बर भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका कॉमन नाउन होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमको फाइंड आउट करनी थी इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना। अब देखें, अब कुछ अलग से और सारी जानकारी को देख लें। वी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सा वर्ब हो गई, ये फ्लीट ऑफ शिप्स, ये पूरा पूरा नाउन ऑफ नाउन के कॉन्सेप्ट में ये भी एक फ्रेज ही है, ठीक है ना। हमने देखा, क्या देखा, ये फ्लीट ऑफ शिप्स देखा, ये पूरा पूरा फ्रेज ही ऑब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज एज ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, और उसके बाद ये प्रीपोजिशन फ्रेज जो है एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको बार बार बताया जाता है कि कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद करना है, क्या चीज़ समझना है। सब्जेक्ट अगर आप पकड़ लिए, वर्ब आप जान गए, ठीक, उसके बाद आप जो है ऑब्जेक्ट को जानते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद या तो कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, या एडवर्ब या एडवर्बियल कर सकते हैं, एडवर्ब या एडवर्बियल। किसी भी सेंटेंस में ये 5 चीज़ होती है, और इन 5 चीज़ों को आप अगर सही से कैच कर लेते हैं या इसकी समझ हो गई है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और फिर से बता दे रहा हूँ कि किसी भी शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच तभी आप डिसाइड कर सकते हैं सेंटेंस में जब वो यूज होगी, ठीक है ना, वो किस रूप में यूज हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे 9 नंबर, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, कह रहा है कि क्लास ग्रामर पढ़ रही है, ठीक है ना, स्टडिंग कर रही है, क्लास जो है ग्रामर का अध्ययन कर रही है। तो इसका मतलब क्लास नहीं कर रही है, क्लास में जो लोग हैं वो उनकी बात कर रहा है, द क्लास लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है क्लास की बात करें तो ये कैसा नाउन हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे आपका कलेक्टिव नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, यह क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन होगा। अब उसी तरह ग्रामर की बात अगर करें तो ग्रामर आपका जो है क्या होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भूमिका में आता है। जैसे कुछ आर्ट्स और साइंस की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भूमिका में आती हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रामर है, तो ये ग्रामर क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ग्रामर क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। तो आर्ट्स और साइंस की जो चीज़ें होती हैं वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए 10 नंबर, 10 नंबर में कह रहा है कि द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक एवरी ईयर। द गोदावरी, ये आपका सब्जेक्ट है, द गोदावरी की बात कर रहा है, ठीक है ना। डेफिनेट आर्टिकल आया हुआ है, निश्चित कर रहा है, ठीक है ना, कोई निश्चित चीज़ होती है, स्पेशलाइज के कॉन्सेप्ट में द का प्रयोग किया जाता है। ओवरफ्लोज मतलब बहती है, इट्स बैंक अपने किनारे पर, ठीक है ना, प्रत्येक ईयर, प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे सबसे पहले गोदावरी को आप देखेंगे, गोदावरी किस प्रकार का नाउन है, ठीक है ना। तो ये सीधे सीधे क्या है, गोदावरी की बात कर रहा है, तो नाम है, नदी का नाम है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या दिया है ना, हाँ ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखो, अब अगर ईयर की बात करें, जैसा कि यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, तो ईयर दिया हुआ है, एवरी ईयर लिखा हुआ है, तो ईयर कौन सा नाउन हो जाएगा, तो ईयर की बात अगर करें तो ईयर भी सीधे सीधे क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ईयर भी कॉमन नाउन होगा, और ये जो बैंक लिखा हुआ है ये भी कॉमन नाउन होगा, मतलब ये दोनों नाउन जो है कॉमन नाउन की भूमिका में आएंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान देना है। फिर आगे देखिए 11 नंबर कह रहा है एक कमेटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड, मतलब 5 लोगों की जो समिति थी अपॉइंट की गई थी। तो कमेटी की बात कर रहा है, तो कमेटी है तो कमेटी में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है ना। तो कमेटी की बात कर रहा है तो कमेटी में बहुत सारे लोग होंगे, तो इसलिए आपका एक कलेक्टिव नाउन की भूमिका में आएगा। किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। बाकी ये पूरा पूरा सब्जेक्ट जो है फ्रेज के रूप में आया हुआ है, एक कमेटी ऑफ 5 लोगों की समिति की बात कर रहा है, ठीक है ना, अपॉइंटेड की गई थी। तो वो नाउन फ्रेज सब्जेक्ट जो है आपका ये पूरा पूरा नाउन फ्रेज है, ठीक। और ये भी आपका नाउन है, ठीक है ना, जो 5 लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, इसी का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये पूरा पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज है, ठीक है ना। और जो इसको क्वालिफाई कर रहा है इस नाउन को, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 12 नंबर
12 नंबर में कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जो नाम है, और कैसा नाउन हो जाएगा, तो आपको पता ही है कि नाम है तो प्रॉपर नाउन होगा, नाम है तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो एडजेक्टिव होते हैं ऑर्डिनल, ठीक है ना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं उनके पहले आर्टिकल द आता है, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक। तो जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आगे देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है कि द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर दियर ब्रेवरी। अब द सोल्जर्स है ना, तो ये आपका द सोल्जर्स लिखा हुआ है 13 नंबर में, तो सोल्जर्स है तो इसका मतलब ये सोल्जर्स क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, ठीक है ना, कॉमन नाउन होगा। अब इसके बाद आगे कहाँ नाउन लिखा है, ब्रेवरी लिखा हुआ है, तो ब्रेवरी लिखा हुआ है तो ब्रेवरी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्रेवरी क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। दियर है तो दियर पजेसिव एडजेक्टिव होगा जो इसी ब्रेवरी को क्वालिफाई कर रहा है। फार की बात करें तो फार प्रीपोजिशन है और फार का ऑब्जेक्ट है पूरा पूरा दियर ब्रेवरी, ठीक है ना, तो ये पूरा पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज बना हुआ है, ठीक। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको जो नाउन की पहचान करना था कि किस प्रकार का नाउन है, तो इस तरह से आपको सीधे सीधे इसमें क्या करना है, पहचान करना है। तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर अगली क्लास में बाकी के जो शेष क्वेश्चन हैं आपको करा दिए जाएंगे। थैंक यू।